औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन है, जो ख़ातमुल मुरसलीन है, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ात अमल। अल्लाह वालो, आज की वीडियो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। वो बड़ा ही प्यारा अमल है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक ऐसा इस्मे आज़म है कि जिसको कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद ज़िक्र फरमाया है, और इसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद का परवाना भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी इसके ज़रिए से दुआ मांगता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दुआ को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। बड़ा ही खूबसूरत अमल है। आपने इसको गौर और तवज्जो के साथ सुनना है। कोई आपका ऐसा काम जो ना बनता हो, कोई ऐसी हाजत जो पूरी ना होती हो, तो उसके लिए आपने ये वजीफ़ा लाजमी करना है। अहादीस और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के ज़रिए से मैं आपको इसकी तफसील बयान करूँगी। अल्लाह वालो, इंसान की ज़िंदगी में बहुत से हालात और मामलात ऐसे आते हैं जो वो आजमाइश का शिकार हो जाता है, या फिर उसकी ज़िंदगी एक जगह पर एक वक्त पर रुक जाती है, आकर ठहर जाती है। हाजात मांगता है, दुआएं मांगता है, पर कबूल नहीं होती। बाज़ औक़ात इसका इंसान के अमाल से ऐसा ताल्लुक़ होता है क्योंकि इंसान के हालात व मामलात से उसका ताल्लुक़ होता है, और वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो आजमाइश का शिकार हो जाते हैं। तो अल्लाह वालो, जो भी आपके साथ अमाल शेयर किए जाते हैं, वज़ाइफ शेयर किए जाते हैं, उनके साथ साथ अपने मामलात ज़िंदगी पर भी तवज्जो दिया करें, क्योंकि बाज़ औक़ात तस्बीह फेरना ही काफ़ी नहीं होता। बाज़ औक़ात अपनी इस्लाह करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपने अपने इर्द गिर्द भी नज़र दौड़ानी है कि अपने रिश्तेदार, अपने हमसाए, दोस्त, अहबाब या फिर घरेलू मामलात में अपने बहन भाइयों के साथ या फिर अपने सास ससुर के माँ बाप के साथ किसी के साथ आप कोई नाइंसाफ़ी या ज़्यादती तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी मुश्किलात का शिकार हुई है और आपको पता भी नहीं होता। इस तरफ भी लाजमी तवज्जो दें। आज का वजीफ़ा हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि आपको इसकी ख़बर देता हूँ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने अव्वल दुआ का जिक्र किया है कि अचानक एक अरबी आ गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बातों में मशगूल कर लिया। बहुत वक्त गुजर गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से उठे और अपने मकान की तरफ तशरीफ़ ले गए। मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हो लिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के करीब पहुँचे तो मुझे डर हुआ कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर न चले जाएं और मैं ऐसे ही रह जाऊं। तो मैंने ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर पाँव मारकर चलना शुरू किया। मेरी जूतियों की आहट सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ देखा और फरमाया, कौन, अबू इसहाक? मैंने कहा, जी हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बात है? मैंने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अव्वल दुआ का जिक्र किया है जो उन्होंने मछली के पेट में की थी, यानी कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सुनो, जो भी मुसलमान किसी मामले में जब कभी अपने रब से ये दुआ करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे ज़रूर कबूल फरमाते हैं। इब्ने अबी हातिम में है, जो भी शख्स हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दुआ के साथ साथ दुआ करेगा उसकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। अभी सईद रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि इसी आयत में उसके बाद ये फरमाया, हम इसी तरह मोमिनों को निजात देते हैं। इब्ने जरीर में है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खुदा का वो नाम जिससे वो पुकारा जाए तू कबूल फरमा ले, और जो मांगा जाए वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ में है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास फरमाते, मैंने कहा, या रसूलल्लाह, वो दुआ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए ख़ास थी या तमाम मुसलमानों के लिए आम है? जो भी ये दुआ करे
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने कुरान में नहीं पढ़ा कि हम उसकी दुआ कबूल फरमाते हैं, उसे गम से छुड़ाते हैं और इसी तरह हम मोमनों को छुड़ाते हैं। बस जो भी इस दुआ को पढ़ेगा उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कबूलियत का वादा हो चुका है। इब्ने अबी हातिम में है कि कसीर बिन साद फरमाते हैं, मैंने इमाम हसन बसरा से पूछा, अबू सईद, खुदा का वो इस्म आज़म जिसके साथ उससे दुआ की जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमा लें, और जब उसके साथ उससे सवाल किया जाए तो अता फरमाएं, वो क्या है? आपने जवाब दिया, बरादरज़ादे, क्या तुमने कुरान मजीद फुरकान हमीद में खुदा का ये फरमान नहीं पढ़ा? फिर आपने यही दो आयतें तलावत फरमाई, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तर्जुमा, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में हो गया। और फरमाया, ए भतीजे, यही वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस्म आज़म है जिसके साथ दुआ की जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाता है। हदीस शरीफ में आता है कि जो कोई भी मुसलमान इसको बीमारी की हालत में 40 मरतबा पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उस बीमारी से निजात की दुआ करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको उस बीमारी से निजात अता फरमाते हैं। और अगर निजात नहीं मिली, बीमारी ख़त्म नहीं हुई और उस बीमारी की हालत में वो वफ़ात पा गया, तो शहीदों जितना अज्र सवाब अता किया जाता है। अमल के मुकम्मल और तफसीली तरीके की तरफ आने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें, बातों को समझा करें। बड़ी मुश्किल से अहादीस से हमने निकाल कर हवाले आपके सामने पेश करते हैं ताकि आपको दीन और दुनिया दोनों की समझ आ जाए, आप अपनी मुश्किलात का हल कर सकें इन वज़ाइफ की वजह से। तो अल्लाह वालों, बातों को समझा करें और सुना करें, वीडियो को स्किप ना किया करें। हमने बड़ी मेहनत की होती है आप लोगों के लिए। और रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त मिल जाएगी। अब आते हैं अमल की तरफ। आपने करना क्या है? आप जब भी ये अमल शुरू करें, हस्बे तौफीक सदका लाजमी किया करें। पाक साफ हालत में, पाक साफ जगह पर बावजू होकर आपने इस अमल को करना है। आपने नमाज, किसी भी नमाज के बाद, किसी भी दिन, किसी भी वक्त आप इसको कर सकते हैं। आपने अव्वल व आखिर 7 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है और आपने 313 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन को पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम हाजात, तमाम मुश्किलात, तमाम मुसीबतें दूर हो जाएंगी। मेरी और माएँ और बहनें, इस अमल को नापाकी में हरगिज़ ना करें जब तक आपका मसला ना हल हो जाए। रोज़ाना इस अमल को आप 313 बार पढ़ते रहें और अल्लाह से गिड़गड़ा कर दुआ मांगते रहें। सजदों में दुआ मांगे, रो कर फरियाद करें, गिरियाज़ारी करें अपने अल्लाह के सामने, अपने रब के सामने। आप जितना ज़्यादा शिद्दत के साथ खुदा से मांगेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उतनी शिद्दत के साथ आपको अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़। आप, मेरी माँ और बहनों से इल्तिजा है कि 5 वक़्त की नमाज लाजमी पढ़ा करें। फिर अमलियात जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ असर करते हैं और सदका लाजमी दिया करें। सदक़े से आपकी तमाम मुश्किलें, तमाम मुसीबतें, तमाम परेशानियां जो होती हैं वो टल जाती हैं। नागहानी आफतों से आप महफूज हो जाते हैं। तो अल्लाह वालों, जब भी हाथ दुआ के लिए उठाएं तो मेरे लिए भी दुआ कर दिया करें। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।